नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान का बंसोई पंचायत, हमारे साथ पवन जी हैं, रमावती जी के लड़के हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। पिछले 5 सालों में जो विकास का काम इन्होंने किया उसके बारे में खास तौर पर बात करेंगे, क्या क्या विकास का काम हुआ। लोग इस बार एकजुट और गोलबंद दिख रहे हैं इनके पक्ष में कि दोबारा इनको मुखिया के पद पे जिताना है। सबसे पहले पवन भाई, पिछला 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा और लोग आपके लिए इतना एकजुट और गोलबंद क्यों है? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ आए। इतना लोग गोलबंद इसलिए है कि कहीं ना कहीं मेरा कार्यकलाप देख के इन लोग के दिल में है कि भाई ये अच्छा प्रतिनिधि हैं, अच्छा प्रतिनिधित्व हम मेरा किए हैं, इसलिए गोलबंद है। लग रहा है कि आपका विकास वाकई बोलता है यहाँ पे। ये तो पब्लिक बताएगा। कोई मुखिया प्रतिनिधि से, कोई मुखिया कैंडिडेट से पूछिएगा तो सब लोग अपना अपना सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। हाँ। लेकिन ये पब्लिक बताएगा कि वाकई धरातल पर कौन है, ये पब्लिक बताएगा। खास तौर पे हम लोग आए थे, एडीएम साहब भी आए थे जब फेवर ब्लॉक का जब उद्घाटन अब करवा रहे थे, आपको याद होगा। कई ऐसी सड़कें हैं जहां दलित बस्ती हो या फिर कई ऐसे टोले हैं जहां जाने का रास्ता नहीं था, उन रास्तों का आपने कायाकल्प करवाया जहां कभी विकास आज़ादी के बाद आज तक पहुंचा नहीं था। खास तौर पे इन सारे कार्यों के ऊपर क्या कहेंगे? शायद मुझे याद है कि आप ही जब डीडीसी आए थे तो आप ही वो महादलित बस्ती में आए हुए थे। हमको लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद ये पहली बार ऐसी मेरी माता श्री मुखिया थी और पहली बार हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। महादलित बस्ती में देश आज़ाद होने के बाद उन लोगों को लगता नहीं था कि शायद कोई मुखिया, कोई विधायक, कोई, उन लोगों को लगा कि भाई पवन जी के साथ हम रहेंगे तो मेरा ये होगा। तो शायद आप गए थे, डीडीसी आए थे तो वहाँ मेडल मिला था और महादलित बस्ती में शौचालय वगैरह का भी निर्माण था, प्योर ब्लॉक का निर्माण हुआ था। और जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर पूरे सिवान जिला में कोई धरातल पे है तो ये बंसोई पंचायत ही ऐसा है जो धरातल पे है। जो रह गया, ये रह गया सवाल आपका इस गांव के रोड का। तो कोई मुखिया रहे, ये गांव का रोड मुखिया फंड से बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर का गांव, 1 किलोमीटर का जो गांव है, ये कोई एमपी विधायक टेंडर, ऑलरेडी टेंडर में है। टेंडर में है, मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है, ग्रामीण आवास योजना है, उस योजना से इस रोड को टेंडर करा दिया गया है। ऑलरेडी 2-3 महीना में काम लग जाएगा। और जो भी वर्तमान विधायक रहेगा, नीतीश कुमार के सरकार में जो भी वर्तमान विधायक रहेगा, वही इसका शिलान्यास करेगा। तो कोई भाई कुर्ता पैजामा वाला है कहेगा कि हम करा दिए, हम करा दिए, हम करा दिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि एमपी साहब यहाँ कैंप करके, इस गांव में कैंप करके सर्वे कराए और एक हफ्ता में इंजीनियर को भेजवा के इसका नपवाए और सर्वे करवा के टेंडर करवा दिए हैं। आपको लगता है 2-3 महीना में काम लग जाएगा और जो वर्तमान विधायक हैं वही इसका शिलान्यास करेंगे। ये सिस्टम है। चलिए भाई, क्या बात है, सुनाइए। हमारे साथ युवा मतदाता, काफी जागरूक मतदाता है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ रहिए। आप क्या कहेंगे इसलिए कि पवन भाई का जिस तरह से विकास बोलता है यहाँ पे, लग रहा है कि इस बार लोग एकजुट हैं और फिर से रमावती देवी, शंभुनाथ सिंह, पवन सिंह की जीत तय है? जी बिल्कुल, निश्चित तय है। हम लोग दोबारा फिर से पवन भैया को मुखिया बनाएंगे, इनकी माता श्री रमावती देवी को मुखिया बनाएंगे। भारी मत से, जितना मत इनको पिछली बार मिला था उससे बहुत ज़्यादा मत दे करके इस बार हम लोग सभी आदमी, सभी ग्रामीण जनता एकजुट हुए हैं और इनको फिर से दोबारा मुखिया बनाएंगे, निश्चित बना। खास तौर पे 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी हैं यहाँ पे। तरह तरह की अनर्गल चुनावी है, चुनावी समर है, हम समझ रहे हैं इस बात को लेके। लगता है कि जनता कहीं दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है और एकजुट है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें ये जो चुनाव जब शुरू होता है तो चुनाव जिस दिन होता है उसके 2-3 महीने पहले से ही जितने भी प्रत्याशी दिखाई देते हैं वो चुनावी मैदान में दिखाई देते हैं। चुनाव जब आ जाता है जब चुनाव आ जाता है तब। लेकिन हम लोग को देखना ये है कि पिछले 5 साल में हम लोग के साथ में दिन हो, रात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कभी भी हम लोग के साथ में कौन खड़ा है, वो हमेशा पवन भैया खड़ा रहे हैं हम लोग के साथ में। तो हम लोग निश्चित तौर पर इनको अपना वोट दे करके इन्हें फिर से दोबारा मुखिया बनाएंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार ओझा है। प्रिंस कुमार ओझा जी, आप क्या कहेंगे चाचा? लग रहा है कि हाँ, पवन भाई की जीतता है? निश्चित जीतता है। हम लोग के सुख दुख में हर एक में शामिल रहते हैं, जब जहाँ खोते हैं तब हैं। विकास के काम भी बहुत अच्छा है। खास तौर पे आपको लगता है कि हाँ, जो हमारे लिए 12 बजे रात को, 2 बजे रात को जो साथ में रहा है, आप भी उसके साथ हैं? साथ हैं। हम लोग एकदम
अच्छा वोट से जिताएंगे इनको हैं। चुनाव में देखा है तो तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है, विरोध तो लग रहा है कि जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। सब लोग निश्चित कर लिया है कि हम लोग हैं। अच्छी बात, आप थोड़ा आ जाइए। जो मुस्कुराहट है ये आप लोगों की जीत की मुस्कुराहट है या कुछ और है? हम लोग का मुस्कुराहट यही है, काट छाप जिंदाबाद है। अब पवन सिंह फिर एक बार मुखिया है। काठ गाड़ी छाप। तो कितने नंबर पे? नंबरिंग याद है? 11 नंबर पर। तो जिस तरह 11 नंबर पे चुनाव चिन्ह है तो आप लोग इनका बाजू बन के इस बार आप लोग साथ हैं? एकदम साथ है, एकजुट साथ में 10, 20, 50, 100 आदमी जितना भी है सब इनके साथ है। अच्छा, इस वार्ड में सभी वार्ड से बेहतर नल जल का काम भी हुआ है, स्वच्छ जल लोगों को मिल रहा है, जैसा कि वार्ड सदस्य कह रहे थे कि सबसे बेहतर काम हुआ है। आपको क्या लग रहा है? सब वार्ड से बढ़िया यहाँ पर नल जल का काम हुआ है। जितना वार्ड है यहाँ पर सबसे बढ़िया हम लोग को स्वस्थ पानी मिल रहा है और सबसे बढ़िया काम किया। हम लोग का मुखिया सबसे बढ़िया यहाँ का प्रत्याशी है। वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। आने वाले 5 सालों में फिर आप लोग कमान सौंपने जा रहे हैं पवन भाई को, तो इनसे क्या आशाएं हैं आप लोग और क्या कराना चाह रहे हैं? सौंपने नहीं जा रहे हैं, सौंप दिए हैं। सौंप दिए हैं, प्रक्रिया बाकी है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए वार्ड सदस्य महोदय। अब तो चुनाव करीब है और आप भी वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। बुला के रोड जो है नापी भल तहिया हम मुखिया जी दोनों आदमी इंजीनियर से नापी करौनी सन। नापी करा के कहे के मतलब कि इंजीनियर से मैंने उजा चल गलन अपन नापी करके 1.5 किलोमीटर मैंने रोड क्लियर भाई ना 2-3 महीना के अंदर में बनी रोड, फरवरी से बनी। चलिए भाई, वार्ड आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा पूरा नाम अरुण कुमार सिंह है। अरुण कुमार सिंह जी, क्या कहेंगे इस पंचायत में विकास को लेके और किसको आप लोग कमान सौंपने जा रहे हैं? जी, जब से मैं होश संभाला हूँ जी, तब से अगर कोई मुखिया हुआ है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई उत्तम काम किया है तो मेरे पवन भैया है, जिनकी माता श्री रमावती देवी है। ये वर्तमान के मुखिया है और फिर से इनको हम लोग विजयी बना रहे हैं और मेरा पूरा गांव इनके साथ है। बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, सबके ये दिल में बसते हैं। हम लोग इनके दीवाने हैं और ये हमारे गांव के पूरे जनता के, पूरे पंचायत के जनता की दीवानगी जो है इस बार सर चढ़ के बोल रही है। सर चढ़ के बोल रही है और ये इनके काम के हम लोग दीवाने हैं, इनके नाम के हम लोग दीवाने हैं। ये जो 5 साल ये जो काम किए हैं, हर घर हम लोग के गांव में शौचालय बनवाए हैं, पूरे पंचायत में बनवाए हैं, पूरे राशन कार्ड, बूढ़ा पेंशन, प्रत्येक घर आप मेरे गांव में पूछ लीजिएगा, इनके द्वारा बखूबी काम किया गया है और इनके काम के हम लोग दीवाने हैं कि आज पूरे गांव के बच्चा, बुजुर्ग, महिला इनके साथ है और फिर से हम लोग इन्हें विजयी बनाएंगे। एक बात तो है कि जो प्रशासनिक महकमे में अगर किसी पंचायत की तारीफ की जाती है तो बंसोई पंचायत है। इस विकास कार्य को जिलाधिकारी से लेकर डीडीसी तक ने, एडीएम तक ने तारीफ किया है और पवन भाई को पुरस्कृत करने का भी काम किया है, इनके माताजी को पुरस्कृत करने का काम किया है। विकास यहाँ पे बोलता है। और ख़ास तौर पे आपसे एक और सवाल के आने वाले 5 सालों के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, पवन भाई का काम कैसा हो? जी, ये जो काम किए हैं ये काम लगातार इनका जारी रहेगा और ये फिर से मुखिया बन रहे इसलिए कि जो काम अगर गलती से छूटा फूटा होगा अब की बार मुखिया में वो भी संपन्न कर दिया जाएगा। संपन्न कर दिया जाएगा भाई। तो ताली बजा दीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि अक्सर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि लोग पैसे पे बिक जाते हैं, दारू पे बिक जाते हैं, लोग राताराती पैसा ले लेता है। बहुत ऐसे बाहुबली और दबंग और रुपए पैसे वाले प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लग रहा है कि जिसने विकास किया उसके साथ जनता है और जनता कहीं किसी और से बिकने वाली नहीं है यहाँ। नहीं, एक भी जनता नहीं और जो दीवाने होते हैं वो बिकते भी नहीं।
क्या बात है भाई। बुजुर्ग, चुनाव बड़ा करीब है और 10 दिन में वोटिंग होने वाला है। जी सर, जो पवन मुखिया हमारे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब मतलब हम लोग जब भी खोजते हैं उनको, हमारे साथ खड़ा होते हैं कोई भी काम के लिए। हमारे घर पे बहुत काम किए हैं उसने, वृद्धा पेंशन हुआ वो भी कराए हैं, कोई आदमी डेट कर गया उसका भी पैसा ला के उनको दिए हैं। हमेशा गरीब के साथ में रहते हैं। तो लगता है कि जिस विश्वास के साथ जिसने काम किया है उसके साथ आप लोग हैं। जी यस, हमेशा रहेंगे। जो काम करेगा उसके साथ हमेशा रहेंगे हम। पवन भी हमारे साथ बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं। क्या बात है भाई। इस बार जनता तो बहक नहीं रही है, आप लोग एकजुट हो गए हैं। यहाँ की सामान्य जनता जनार्दन को, खासतौर पे युवा मतदाता, जो भी युवा इस बार वोटिंग करने वाले हैं, उनको संदेश क्या देंगे आप? सभी युवा को मेरे तरफ से यही संदेश है, पूरे बंसोही पंचायत के युवाओं को, कि देखिए ये जो 3-4 महीना जो चुनाव आ जाता है नज़दीक में, तो इसमें ही सारे प्रत्याशी दिखाई देते हैं। तरह तरह के लोभ लालच देते हैं, चाहे वो युवाओं को हो, वृद्ध को हो या फिर महिलाओं को हो। लेकिन आप ऐसा नेता चुनिए, जो आप ऐसा मुखिया चुनिए जो आपके घर के बेटा के समान हो, जो आपके हर दुख सुख में शामिल हो। आप कहीं भी खोजे, कभी भी खोजे, किसी भी मुसीबत में वो आपके साथ हो। और हमारे जो पवन भैया हैं, ये हमेशा इस चीज़ पे खड़े उतरे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत बार मतलब इनको याद भी किया है मुसीबत में, और ये हमेशा खड़े उतरे हैं। क्या बात है भाई, प्रिंस भाई ने तो गर्दा उड़ा दिया। आखिर में काठ गाड़ी चुनाव चिन्ह पवन भाई, और रमावती जी आपकी माँ हैं, और माता श्री ने बहुत मेहनत किया इस बुजुर्गी के हाल में, और आपने बखूबी इस चीज़ को संभाला। आप युवा हैं और प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। सम्मानी जनता जनार्दन से, सभी वार्ड के लोगों से, पूरे पंचायत के लोगों से अपील क्या करेंगे? पूरे पंचायत के लोगों से यही अपील करेंगे कि मात्र 10-12 दिन चुनाव रह गया है, किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं पड़ना है। 15 कैंडिडेट हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको देखना है कि 5 साल के विकास और आपके मुसीबत में कौन खड़ा होता है, देखते हुए आपको वोटिंग करना है। ऐसे तो 15 कैंडिडेट सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन ये देखना है वाकई आपके सुख दुख में कौन खड़ा होता है, कौन आपका विकास करता है। हम तो आपको बोले थे पिछले जब डीडीसी साहब आए थे, आपके आप साइताफी थे इंटरव्यू लेने वाले, वो डीडीसी साहब ही आपको इंटरव्यू में बोले थे कि पूरे सीवान जिला में ऐसा एक्टिव मुखिया पहली बार हमको मिला। आपको लगा था ना? तो हमको लग रहा है कि उस चीज़ से भी लोगों को सीख मिलना चाहिए कि जिला परिषद, सांसद, MP, विधायक सबका फंड को एकजुट करके पंचायत का विकास करे। मुखिया को यही होना चाहिए। सही बात है। चलिए भाई, ताली हो जाए। ये थे पवन भाई और यहाँ के मतदाता। विशेष रूप से जिस तरह से लोग एकजुट है, गोलबंद है, कहीं कोई बटने वाला नहीं है, कहीं कोई बिकने वाला नहीं है। और उम्मीद है रमावती जी काठ गाड़ी चुनाव चिन्ह, और इस बार ये गाड़ी चल चुकी है, लोगों ने चला दिया है, और उम्मीद है यहाँ से दोबारा जीतकर इस पूरे पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी देव के साथ असरा हुसैन राजा, CT न्यूज़ भारत, बंसोई पंचायत, सिवान। ट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।